देखिए हमारे साथ हैं महिमा सिंह जी जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता भी हैं और कहें तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता भी हैं। मैडम, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, जिस तरीके से प्रियंका जी ने जो है ये नारा दिया था, क्या लगता है कि ये नारा चल रहा है, लड़ रही हैं नारियाँ? क्या देखिए, दो नारियों को दो जो भागीदारी मिलती है वो मिल रही दो है? लड़कियां तो आपके फ्रेम के अंदर भी हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ। लड़कियां तो मुझे लगता है कि वैसे लड़ रही हैं जैसे इतिहास में कभी भी नहीं लड़ी। और लड़कियां लड़ेंगी तभी अपना हक जो है उसको हासिल करेंगी। और लड़कियां तो पैदा होते ही लड़ना शुरू कर देती हैं, मुझे लगता है अपने अधिकार के लिए। पैदा होने का के लिए भी अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। एक जो हमारे यहाँ पर लॉ इसके लिए भी बनाना पड़ा था, ये दुर्भाग्य है भारत का कि इस बात के ऊपर भी एक लॉ बनाना पड़ा था कि जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड करके ना पता लगाया जा सके कि लड़की है या लड़का है। कि जब लड़कियां लड़ने की कहीं अपने अधिकारों की बात कही जाती है, करती हैं लड़कियां या महिलाएं, तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं तुम नारी हो, चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कोमल है कमज़ोर नहीं, उस शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ये संदेश मैं हर लड़की को देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हर लड़की के अंदर एक दुर्गा है, एक पार्वती है, एक गौरी है। तो ये तो नारी तो शक्ति स्वरूप है। और मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमारे संविधान ने नारी को देवी ही नहीं इंसान होने का दर्जा भी दिया है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर छूट गया पीछे। मैम, क्या आप जिस तरीके से नारी की बात कर रही हैं, क्या मौजूदा सरकार राजनीति में कहे तो लोकसभा सभा में क्या उनको भागीदारी मिल पा रही है? मौजूदा सरकार दे रही है? देखिए, मौजूदा सरकार जो है भाजपा की सरकार, इन्होंने 2013 में जब कांग्रेस ने राज्यसभा में पारित करवाया बिल को, महिला आरक्षण के बिल को, उस समय इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन आज उस महिला आरक्षण के बिल को हम एजेंडा पे भी लिस्ट नहीं करवा पा रहे। तो बिल्कुल नहीं दे रही है। आज देखिए, 1952 में 24 महिलाएं संसद में थीं और आज 70 साल के बाद कितनी 78 महिलाएं सांसद के तौर पर संसद के अंदर बैठी हैं। और उन 78 की 78 महिलाओं को मुझे लगता है साथ आकर के एक आवाज़ में सरकार से कहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से आई हों, वो महिला हैं और उनका कर्तव्य है भारत की हर लड़की की लड़ाई लड़ना, हर लड़की के लिए ये अधिकार मुहैया करवाना कि वो संसद तक आने का न सिर्फ सपना देख सके, बल्कि उसे साकार करने के लिए अपना रास्ता बना सके। और वो रास्ता सुनिश्चित करने के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे कि शुरू में आरक्षण देना पड़ा लड़कियों की सीट्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो तो लड़कों को पार कर गई। आप एक बार उन्हें मौका देंगे, एक बार उन्हें कार्यभार संभालने देंगे, उसके बाद तो वो आपको सिखा देंगे कि कार्यभार कैसे संभाला जाता है, कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों की मानसिकता देखी जाए तो पुरुष कहीं ना कहीं यही तंज कसते हैं, शक्ति राजनीति में जा ही नहीं सकती, वो तो देश संभाल ही नहीं सकती। देखिए, राजनीति क्या है? राज करने की नीति। और हमें सिविक्स में 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ाया गया था कि पहला पाठशाला आपका परिवार होता है। वहाँ से आप सबसे पहले सीखते हैं मैनेजमेंट करना। राज आप एक पहले 5 लोगों पर, 10 लोगों पर, 50 लोगों पर, 100 और 1000 और करोड़ों पर जो महिला घर का खर्च लिमिटेड से रिसोर्सेज में, सीमित साधनों में संभाल सकती है, जो महिला घर में नाश्ते में पति को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, सास ससुर को क्या चाहिए, स्कूल का नाश्ता पैक कर देना है और अपना भी ऑफिस का बना करके लेकर जाना है, जो ये सब कुछ संभाल सकती है, वो देश को क्यों नहीं संभाल सकती। कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिन देशों के अंदर महिलाएं लीडर्स थीं, उन देशों के अंदर जो कोविड का मैनेजमेंट किया गया, उसकी पूरे विश्व के अंदर वाहवाही की गई। आज भी मैडम महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, क्योंकि आप एक वकील भी हैं मैम, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैम, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर माता पिता को, हर स्कूल को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो बच्चों को पुलिस प्रणाली से, कानून प्रणाली से अवगत कराएं बचपन से ही। हमारे देश के अंदर न सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी पुलिस और कोर्ट एक हवा की तरह है। लोगों को लगता है कि अरे पुलिस, हमारे तो पुश्तों में कभी कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया या कोर्ट नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है यदि आपको देश की राजनीति को समझना है तो हर नागरिक को अपने अधिकारों को
अपने कानून को, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को और मौलिक कर्तव्यों को समझना होगा। पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स के साथ अपने आप का परिचय करवाना होगा, क्योंकि आखिरकार ये हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों के अंदर मात्र 0.5%, 0.5% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और इस तरह के। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लड़कियों के तौर पर ये जानना सीखें। कहीं कोई पुलिस वाला दिख जाए तो उससे नमस्ते राम राम भी करें, और अपने कोई हक की बात हो तो वो भी कहें, क्योंकि जब तक हम कहेंगे नहीं कोई देगा नहीं। लेकिन मैम पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो महिलाओं को ही जो है वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। कई बार देखा जाता है कि नहीं, तुम ही ऐसा कर रही होंगी तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ऐसा जो कहता है वो गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक इसीलिए हवा मैंने बना दिया जाता है, एक डर का माहौल बना दिया जाता है, जिससे कि कोई अपनी कंप्लेंट्स भी अगर दर्ज करवाने जाता है तो उसकी कंप्लेंट्स वो डर के मारे करवाता ही नहीं है दर्ज। इसीलिए मैंने जिक्र किया संविधान का और आपके मौलिक अधिकारों का। जब आपको अपने मौलिक अधिकार जो कि स्कूल के अंदर, सिविक्स के अंदर आपको बचपन से समाज शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, यदि आप उन्हें पढ़ेंगे, जानेंगे, और आज तो यूट्यूब पे सबके लिए अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। तो मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को यही है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी अपने मौलिक अधिकार जानें, अपने मौलिक कर्तव्य जानें, और फिर ये जानें कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर के क्या कह सकते हैं, एफआईआर करना आपका अधिकार है कि नहीं है, और किन परिस्थितियों के अंदर कोई भी व्यक्ति एफआईआर कर सकता है। बहुत सारी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर, तो एक मुझे लगता है दिनों दिन भी कम पड़ जाएंगे, ये छोटी सी बाइट तो बहुत छोटी है। लेकिन ज़रूर अपने कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य जानें, और पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स के साथ अपना परिचय करवाएं। किसी को न जाना पड़े, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि जाना पड़े तो आपको पता हो कि आपको किससे मिलना है, क्या कहना है, रिपोर्ट कहाँ दर्ज करवानी है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। मैम लास्ट में तमाम आपको जनता देश की देख और सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगी देशवासियों से? देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि सटीक सवाल उठाना सीखें। अपने, जैसा मैंने कहा, अधिकारों कर्तव्यों को जानते हुए अपनी सरकार से, अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से, हम डरते हैं उस चीज़ से जिसे हम जानते नहीं हैं, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं। जब आप अवगत हो जाते हैं तो आप डरते नहीं हैं और सटीक सवाल पूछना सीखते हैं। महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि एक जागरूक जो जनता है, जो जब वो सवाल उठाती है, वो साउथ अफ्रीका से लौटे ताकि वो सवाल उठा सके अंग्रेज़ों से, और उन्होंने वाजिब सवाल उठाने से कभी कदम पीछे नहीं हटाए। तो देशवासियों से यही मेरा नम्र निवेदन भी है और यही हिदायत भी है कि सही जगह पर सही सवाल उठाएं, ज़रूर उठाएं। आपकी चुप्पी किसी और के लिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। कहीं अन्याय ना होने दें, क्योंकि वो अन्याय कल आपके दरवाजे पर भी पहुंच सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा।